नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके पर। तो गाइज, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो कल पेपर हुआ है 18/12/2022 का। जो उत्तराखंड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ, प्रश्न पत्र हुआ, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हमने केवल एक पार्ट लिया है इस एग्ज़ाम पेपर का। उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे, तो उनका आंसर की समझिए या उसका हल मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन के साथ, विस्तृत जानकारी के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य से संबंधित विविध ज्ञान के जो 40 क्वेश्चन थे, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। गाइस, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें कुछ तालों के नाम दिए हैं और संबंधित जिले के नाम दिए हैं। तो इसमें से सही सुमेलित जो पेयर है, जो जोड़ा है, उसको आपने चयन करना है उसका। तो जो ए ऑप्शन है, डोडी ताल टिहरी गढ़वाल दिया गया है गाइज, जो कि डोडी ताल आपका उत्तरकाशी जिले में है। इसके बाद हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, हरीश ताल चंपावत में दिया गया है, जबकि हरीश ताल नैनीताल जिले में है। उसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं गाइज, बेनीताल। गाइज, बेनीताल पौड़ी गढ़वाल में न होकर आपका ये चमोली ज़िले में है। तो गाइज, तीनों मिसमैच हैं, तीनों जो ताल और संबंधित ज़िले दिए हुए हैं बिल्कुल गलत हैं। तो अब आपके पास बी ऑप्शन बचता है, यानी कि देवरिया ताल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। तो गाइज, इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। गोरी जलागम हम बात करें तो गाइज, गोरी नदी से ही आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन उल्टाधुरा, बी ऑप्शन है बेलचाधुरा, सी मोलिंगला और रालम पास। गाइज, ये उल्टाधुरा, बेलचाधुरा और रालम पास, ये तीन के तीन जो दर्रे हैं, जो पास हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। केवल एक आपके पास सी ऑप्शन बचता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ये भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको छांटना है। निम्नलिखित हिमनदेव जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो मिसमैच है, जो हिमनद दिए हैं गाइज, हिमनद या हिमानी या ग्लेशियर हम इसको कह सकते हैं। तो गाइज, ए में दिया गया है, हिमनद का नाम है कफनी और जनपद का नाम है बागेश्वर। ध्यान रखना गाइज, सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि 3 इसमें सही होंगे और एक वाला जो गलत है उसको हमने सेलेक्ट करना है, चयन करना है। तो इसके बाद कफनी बागेश्वर ज़िले में है गाइज, ये सही है। रालम पिथौरागढ़ में है और अलकापुरी गाइज चमोली में है। तो गाइज, सी ऑप्शन बचता है। जो खतलिंग ग्लेशियर है, जो खतलिंग हिमनद है, वो गाइज उत्तरकाशी में न होकर टिहरी गढ़वाल में है। तो आपको सही सुमेलित नहीं है छांटना है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो गाइज, आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। गाइज, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितनी हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो गाइज, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। 2 सीटें इसके लिए जो है वो रखी गई हैं। इसके बाद गाइज आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 33% से 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। तो गाइज, उनका किसके कार्यकाल में ये काम हुआ था, इस बारे में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला है ऑप्शन ए विजय बहुगुणा, बी भुवन चंद खंडूरी, सी हरीश रावत, चौथा डी ऑप्शन है आपका नित्यानंद स्वामी। तो गाइज, ये भुवन चंद्र खंडूरी जी के कार्यकाल में एक आरक्षण में बढ़ोतरी किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे। मनोनीत का मतलब तो गाइज मनोनीत का मतलब होता है बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी चुनाव के उनको मनोनीत कर दिया गया था। तो पहला ऑप्शन श्री रसेल वेलेंटाइन गार्डनर, बी सुश्री केरन हिल्टन मेयर, सी श्री गगन सिंह रजवार, डी हाजी तस्लीम अहमद। तो गाइज इसका गार्डनर थे, जिनको विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गाइज, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला, बी नित्यानंद स्वामी, सी नारायण दत्त तिवारी, डी गोविंद वल्लभ पंत। तो गाइज निम्न में से कौन से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, तो गाइज बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नित्यानंद स्वामी थे। तो गाइज इसमें थोड़ा सा आपको अगले क्वेश्चन अगले बार में अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो ये दूसरी तरीके से गाइज इसने पूछा गया है पेपर में कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो इसमें नारायण दत्त तिवारी आपके पहले निर्वाचित आपके जो मुख्यमंत्री वो माने जाएंगे, लेकिन नित्यानंद स्वामी को निर्वाचित नहीं किया गया था, मतलब कि बिना चुनाव के ही इनको मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया था, बना दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला है आपका अजय भट्ट, बी बंशीधर भगत, सी प्रकाश पंत और सी डी गोविंद सिंह कुंजवाल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश पंत वाला ऑप्शन है आपका। और गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो गाइज उत्तराखंड राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। उत्तराखंड, तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सीटें कुल 3 हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था। तो गाइज इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो 2000 पहला जो ऑप्शन है 2016, बी 2017, 2020 और डी 2021। तो गाइज डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, सही है। तो इसके गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। गाइज जो नंदा देवी शिखर है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। तो आपका गाइज पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं। तो गाइज इसका जो आंसर होगा आपका बी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है गाइज, वैसे बी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है। इसका तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है। ए चमोली, बी पौड़ी गढ़वाल, सी टिहरी गढ़वाल, डी अल्मोड़ा। तो गाइज ऊपर हमने बात की थी कि जो नंदा देवी शिखर है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। जो मिट्टी का कटाव है इसको गाइज मृदा अपरदन भी कहा जाता है, मिट्टी का बहाव, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो गाइज इसको सीढ़ी नुमा खेत करके इसको सही किया जा सकता है, मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है। तो गाइज अगला हम बात करेंगे, तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा है देहरादून, तीसरा है नैनीताल और चौथा है उत्तरकाशी। का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए सही है, हरिद्वार को जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे। ऑप्शन ए पौड़ी, बी टिहरी, सी अल्मोड़ा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज ये सीधा सा आंसर है इसका, ए पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे जनरल बिपिन सिंह रावत। इसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए, गाइज ये भी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल में ही ये जो पुरस्कार दिया गया है उससे संबंधित है।
लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गाइज नरेंद्र सिंह नेगी ए ऑप्शन, बी मीना राणा, सी बी के सामंत, डी रेखा धस्माना उनियाल। तो गाइज नरेंद्र सिंह नेगी जी को ये पुरस्कार दिया गया था और ये एक गढ़वाली गायक हैं, तो इनको ये सम्मान दिया गया था। गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? गाइज ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ए 5वें, बी 11वें, सी 19वें और डी 7वें। तो गाइज इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि 7वें स्थान पर। इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं। हरिद्वार में आईटी पार्क कहाँ हरिद्वार उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? आईटी पार्क का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित है? ए हरिद्वार, बी पौड़ी, सी देहरादून, डी नैनीताल। तो गाइज इसका सीधा सा आंसर है सी देहरादून हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम गाइज देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? ए हरिद्वार, बी अल्मोड़ा, सी उधम सिंह नगर, डी पिथौरागढ़। गाइस ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड फैमिली जो पंजीकृत परिवार हैं वो उधम सिंह नगर जिले से ही हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? लिंग अनुपात का मतलब गाइज प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो गाइज ए अल्मोड़ा, बी देहरादून, सी बागेश्वर, डी हरिद्वार। तो गाइज इसका जो ऑप्शन है डी हरिद्वार सही है। इसके बाद गाइज आगे बात करते हैं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इसको सर गाइज शॉर्ट में उरेडा का कहा जाता है, का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? गाइज ए हरिद्वार, बी उत्तरकाशी, सी देहरादून और डी पिथौरागढ़। तो गाइज इसका ऑप्शन आपका सी देहरादून हो जाएगा। गाइज इसके बाद आगे बात करते हैं 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, गाइज इसको जीडीपी भी कहा जाता है, इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, में सबसे अधिक योगदान गाइज किसका है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीय क्षेत्रक, सी तृतीय क्षेत्रक, डी निर्माण क्षेत्र। तो गाइज अर्थव्यवस्था के मैं थोड़ा इसमें बात करूं तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में गाइज कृषि कार्य, पशुपालन ये चीज़ें आ जाती हैं। द्वितीय क्षेत्रक में गाइज उद्योग, फैक्ट्री, कंपनीज आ जाती हैं। तृतीय क्षेत्र में गाइज आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और तृतीय क्षेत्र को मैं बात करूँ गाइज कि इसको दूसरा नाम इसका सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तो गाइज बात हो रही है कि सकल घरेलू में सबसे अधिक योगदान, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान गाइज वर्तमान में जो 19-20 का जो सत्र था उसमें द्वितीय क्षेत्र का अहम योगदान रहा था। ये भी आप एक प्रकार से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी केसी पंथ और डी इंद्रमण बडोनी। तो गाइज इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, इंद्रमण बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गाइज कभी कभी आपको किसी बुक में ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ए देहरादून, बी उधम सिंह नगर, सी चमोली, डी हरिद्वार। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है उत्तराखंड का वो चमोली है। किसी किताब में कहीं कहीं पर आपको उत्तरकाशी भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज अब उत्तराखंड में सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की अगर हम बात करें तो वो हरिद्वार है। तो गाइज अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? तो गाइज जो उत्तराखंड हमारा जो राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को नए रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य जो बना था उसका कौन से नंबर थे? अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो पहला ऑप्शन 24वां, बी
28वां या सी 22वां या डी 27वां। तो गाइज 27वें नंबर का ये राज्य था हमारा उत्तराखंड। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो वहाँ उस समय ये 27वें नंबर का ये राज्य था। तो अगले बात तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? यह भी करंट अफेयर से संबंधित है। ए कुमाऊं, बी गढ़वाल, सी ए व बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर है बी यानी कि गढ़वाल। हाँ, तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? गाइज जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सन 1857 की क्रांति, जो भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। इससे काफ़ी हद तक अंग्रेज जो है भारतीयों से घबराने लगे। ये तो एक भारतीय इतिहास में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है गाइज। तो क्वेश्चन है कि कुमाऊं कमिश्नर कौन थे गाइज इस टाइम? तो ऑप्शन ए है जे.एन. बेटन, बी सर हेनरी रेमजे, सी सर लासिंगटन, और डी सर फिशर। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा सर हेनरी रेमजे उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? गाइज ए ऑप्शन है देहरादून, बी है मेरठ, सी है दिल्ली, डी है लखनऊ। तो गाइज इसका आंसर है लखनऊ, ये आपका सही हो जाएगा। 1907 में लखनऊ में ही जो है गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ए ऑप्शन है हरिवल्लभ पंत, बी है गोविंद बल्लभ पंत, सी है बुद्धि बल्लभ पंत, डी है बद्रीदत्त पांडे। तो गाइज इसमें श्रेय जाता है बुद्धि बल्लभ पंत जी ने ये कार्य किया था सबसे पहले अल्मोड़ा में। उसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन पूर्वांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद बल्लभ पंत, बी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी मुकुंदी लाल, डी बद्रीदत्त पांडे। तो गाइज इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे जी को पूर्वांचल केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? गाइज दुगड्डा एक जगह है जो आपका कोटद्वार में पड़ता है, कोटद्वार के समीप ही है। तो इसमें जो एक बैठक या कांग्रेस कमेटी की एक बैठक ही इसको मान सकते हैं। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे सन 1932 की घटना है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो गाइज थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो गाइज जहाँ तक है होमवती देवी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो गाइज पहला ऑप्शन है भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में, दूसरा है भागीरथी व अलकनंदा कर्णप्रयाग में, भागीरथी व अलकनंदा गंगोत्री में, डी भागीरथी व अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। तो गाइज ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और उसके बाद मिलने के बाद एक नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम गंगा यहाँ से पड़ जाता है। तो गाइज हम अगर इसकी बात करें, भागीरथी नदी की हम बात करें तो गाइज ये उत्तरकाशी ज़िले से निकलती है, और अलकनंदा नदी की हम बात करें तो ये चमोली ज़िले से निकलती है। तो यहाँ पर एक जो देवप्रयाग एक जगह है, तो गाइज यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है और ये देवप्रयाग से एक नदी का निर्माण करती हैं जिसको यहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गाइज आपका पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? गाइज
बद्रीनाथ एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जो गाइज चमोली ज़िले में स्थित है। अभी ऊपर बात की थी हमने गाइज, तो चमोली ज़िले से ही इसमें से हमने देखना है कि कौन सी नदी निकलती है। तो गाइज इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अलकनंदा नदी। इसके बाद गाइज अगला बात क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे गाइज, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है। इसमें नदियाँ दी गई हैं गाइज, ए गंगा, बी यमुना, सी काली, डी सरयू गोमती के संगम पर। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू गोमती के संगम पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवगंध विभूतियों पुस्तक की रचना की है। बद्रीदत्त पांडे, ए, बी गंगादत्त उप्रेती, सी भक्त दर्शन, डी चंद्र सिंह गढ़वाली। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भक्त दर्शन। इन्होंने ही गढ़वाल की दिवगंध विभूतियों नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो गाइज ये जो कमेटी की कार्यकर्ताओं की जो 1921 में बैठक थी वो गढ़वाल श्रीनगर में इसका बैठक की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। इसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल, ए दुगड्डा, बी गुजड़ू, सी ढोरी, डी चितौनस्यो। तो गाइज इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुजड़ू एक जगह है और इसको जो है गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। तो गाइज इसके साथ साथ कुमाऊं का जो बारदोली जिस जगह को कहा जाता है वो एक सल्ट जगह पड़ती है गाइज अल्मोड़ा में, तो उसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। इसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो गाइज एक कृषक अशांति से, ब्रिटिश शासन के विरोध से, शिल्पकारों से, डी क्रांतिकारी आंदोलन से। तो गाइज इसका ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो गाइज आज हमने जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम का जो पेपर था हमने उत्तराखंड का पोर्शन लिया था और सभी क्वेश्चनों को सही आंसर बताने का प्रयास किया। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपका नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।